थोड़ी थोड़ी है लापरवाही भी, थोड़ी गंदगी की आदत है लगी। थोड़ी थोड़ी है लापरवाही भी, थोड़ी गंदगी की आदत है लगी। कचरा करेंगे पर नहीं लेंगे जिम्मेदारी, हाँ जिम्मेदारी जिम्मेदारी जी। सुनो सुनो भैया जी, फूफा जी, काका जी, सुनो सुनो दीदी जी, बुआ जी, माता जी। गंदगी है डेंजर बड़ी, डेंजर बड़ी, हाँ डेंजर बड़ी। लाएंगे साथ में सैकड़ों बीमारियां कर जाएंगे तिजोरियां खाली। बचताने से अच्छा है समझो, दूर रहो गंदगी से और स्वस्थ रहो। चलो साफ करें साफ करें साफ करें साफ करें, चलो साफ करें, आओ नई शुरुआत करें। साफ करें चलो साफ करें, साफ करें साफ करें साफ करें, चलो साफ करें। हे धर्मवीर, हे हिम्मत वाला, हे शेषनाग, आज आपका महान फिल्म तोहफा का 25 साल पूरा हुआ है। इसी महान दिन के अवसर पर हमने ये नया ड्रेस बनवाया है। तोहफा तोहफा तोहफा, ये लीजिए, मुंह तो मीठा करिए ना। जय हो जय हो। अरे वाह पापा, अब तो आप भी स्वच्छता का ख्याल रखने लग गए। ये लो, वर्क ना करो तो धरना, वर्क करो तो कंप्लेंट। व्हाट टू डू? पापा मैं कंप्लेन नहीं कर रही, मैं तो अप्रिशिएट कर रही हूँ आपको। ओह थैंक यू। लगता है कहीं बाहर जा रही हो? हाँ पापा, वो स्कूल के नक्शे के लिए इंजीनियर साहब आ रहे हैं मिलने, उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। ओह वेरी गुड वेरी गुड, जाओ बेटा जाओ। और बेटा सुनो, हाईवे से मत जाना, वहां बहुत तेज गाड़ियां चलती हैं। एक काम करना, टेम्पो में बैठ के चली जाना, ठीक है? ओके पापा, आपका ऑर्डर सर आंखों पर। हाँ मेरा शेर है। अरे माँ, मैं जाकर आई। अरे कहाँ जा रही हो? अरे 30 साल हो गए इस घर में सबको समझाते समझाते कि सवेरे नाश्ता खाए बिना किसी को घर से नहीं निकलना। अरे शास्त्रों में भी यही। मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, मैं आके कर लूंगी। अरे ये लड़की भी ना। अरे झलक बेटा, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। हे। अरे डरा दिया हमको। आपने बुलाया और हम चले आए। हमने आपको नहीं कॉल किया, हमने झलक का नाम लिया था। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अगला नंबर तो मेरा ही था, हम पहले आ गए। ठीक है, आ गए हैं तो टेबल पर बैठ जाइए, नाश्ता लगाते हैं। ओके ओके। अरे का है वल्लू बाबू, का लड़का के बता रहे हैं आप हैं? तने हमको भी सुनाइए। बीता भर का छोकरा है, उससे अपना ये गाड़ी हंकवा रहे हो तुम? जुर्माना भरना पड़ेगा, जुर्माना। का बल्लू बाबू, लग गए भोरे भोरे वसूली अभियान में? अरे लड़का है महाराज, अपना मन बहला रहा, बहलाने नहीं दीजिए, काहे डांट रहे उसको? चलिए चल बाहर आओ, बाहर आओ, हाँ इन्हें खड़ा रहा। निकाल दिए बाहर, हो गया ना बात खत्म। अब तो नहीं हटिए, पलक दीदी आने वाली होंगी, हमको लेके जाना है, चली जाइए। अरे इससे कैसे जाने दें हम? पहले जुर्माना भरना पड़ेगा, जुर्माना, तब तुमको जाने देंगे, समझे? का है बल्लू बाबू, का भोरे भोरे बोरी खराब कर रहे हैं आप? आए रुकिए रुकिए एक मिनट। हाँ आई देखिए, महसवा के दुकान के पान है, एक नंबर पान, खाइए। अरे खाइए महाराज, एकदम गुलाब जामुन लेखा लगेगा आपको खाने में। का रे मुन्ना, तुमको पता नहीं है, हम पान जो है समोसा खाने के बाद खाते हैं, तो पहले समोसा का जुगाड़ करो। ए बल्लू भाई, पान दिए ना आपको, हैं? अब समोसा का जुगाड़ कहीं और जाए कीजिए, ढेरे भेटा जाएगा आपको। चलिए देखिए देखिए, पलक दीदी आगे, चल रही है, जो 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 जो।
हाँ हाँ दीदी आइए आइए आइए। मुन्ना भैया जल्दी से लंका जाना है। हाँ 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 बैठिए ना बैठिए। एक मिनट दीदी केवल बस एक ठे पान खा ले हम हैं। अरे मुन्ना भैया क्या हो गया? अचानक से रिक्शा क्यों रोक दी? अरे फटुआ को भेजे थे पैसा खुला कराने के लिए, तो अभी आइए रहा होगा लेके। मुन्ना भैया मुझे देर हो रही है क्या अभी? दीदी बस बस आइए रहा है। अच्छा भाभी कैसी है? वापस आई कि नहीं मायके से? एकदम ठीक है, मायके से कब के आ गई है वो तो। उसका हमारा मिला कोनो मोल लगता है मायके में है। अच्छा भाभी आपका बड़ा ख्याल रखती है ना? हाँ ये बात तो है दीदी, बहुत ख्याल रखती है हमारा। लेकिन आप भाभी और बच्चों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं ना? ऐसे क्या कह रही दीदी, हम काहे नहीं ख्याल रखेंगे, हम खूब ख्याल रखते हैं उसका भी और बच्चा लोग का भी। बड़ा ख्याल रखते हैं आप। अगर ख्याल रखते तो ये पान तंबाकू खाकर अपनी सेहत से थोड़े ही खिलवाड़ करते। दीदी पान से कोनो तबीयत खराब होता है? पान तो हम बहुत पहले से खा रहे हैं। जैसे लड़की लोग को औरत लोग को होटलाली पसंद है ना, वैसे ही हमको पान ढेरे पसंद है। अरे पर पान खाने से मुन्ना भैया एक तो दांत खराब होते हैं, ऊपर से पान तंबाकू की वजह से मुंह की 50 बीमारियां होती है वो अलग। ये तंबाकू पान खाने से आपको चंपा भाभी कभी रोकती नहीं क्या? रोकती है, काहे नहीं रोकेगी, खूब बोलती है, कहती है कि पान ना है हमारा शौट है शौट। आप ठहरे, आप तो मानते नहीं होंगे। तू मुन्ना ससुरा हमारा बैंड खराब कर दिया है। अरे रुक, तू बाहर निकल। ससुरा हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। मुखिया जी हम भोले बाबा की कसम खाए कहते हैं कि हम आपको नहीं ना देखे थे, क्या पा रहे हैं। मुखिया चाचा गलती हो गई इनसे, हम भी तो यही ना समझा रहे थे। मुन्ना भैया माफी क्यों नहीं मांग रहे? मुखिया जी देखिए हम माफी मांगते हैं आपसे, हाथ जोड़े हुए देखिए ना। ठीक है, आज तोहफा फिल्म का 25वां साल है, इसलिए माफ कर देते हैं तुमको। और ऊपर से ये पलक बिटिया तुम्हारे साथ है, नहीं तो नाक रगड़वा के ये साफ करवाते हैं पान का पीक। मुखिया चाचा इतने महान दिन पर गुस्सा करना जितेंद्र अंकल को भी अच्छा नहीं ना लगेगा। ठीक कहती हो पलक बिटिया, हम लेकिन क्या करें, ठेके का कागज जमा करें या कपड़े बदल? नहीं, ऐसा करते हैं कपड़े बदल के ही आवत है। देखा मुन्ना भैया, आपको बचा लिया ना मुखिया चाचा के बदले की आग से। कहाँ बदले की आग से बचा लिए? अरे वो तो हमारा मूड ठीक था इसलिए कुछ नहीं बोले, तो बता देते मुखिया जी को भी हम भी कहाँ है। अरे वाह, अभी तो मुखिया चाचा जी के गुस्से से डर कर कांप रहे थे और अब पन्नी नाक बन के उछल रहे हो। के हम डर के कांप रहे थे? क्या बात करते हैं दीदी, हम डरने वाले आपको दिखते हैं? अरे हम आपका लिहाज कर रहे थे, कुछ नहीं बोले उसको। अच्छा क्या है कि औरत लोगों के सामने लड़ाई झगड़ा शोभा नहीं देता है। ठीक है, मैं फोन करके बुलाती हूँ। अब क्या कर रही है? अरे दीदी क्या कर रही है, छोड़िए ना, आपको देर ना हो रहा, चलिए। अरे देर तो हो रही है, लेकिन मैं क्या करूँ? आप ना और ये हर जगह ये तंबाकू और पान के ना ये जो दाग बनाना है वो बंद कर दीजिए। चलिए मुझे देर हो रही है। हम चल रहे। एक तो थूक के हर जगह। हाँ चलिए। भागो फौजी बाबा आ गए। अरे भागो। अरे टेनिया काहे में दम हुआ जा रहा है? अरे बेदम तो अब आप लोग होंगे जब फौजी बाबा आपसे 1-2-1 कराएंगे। अरे फौजी बाबा आ गए। बाबा आएंगे तो का मुड़ेगा अरे लोचन बाबू, दाहिने मुड़ का मतलब होता है ये दाहिने मुड़ एक बार। तुम तो पूरा ही गोल 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 घूम जाते हो। लगता है कि बसंती का गोबर साफ करते करते ना तुम्हारे अपने दिमाग में गोबर ही भर गया है। कहाँ है फौजी बाबा, हमारा दाएं इस तरह है ना, तो हम दाएं से ऐसा ही मुड़ेंगे ना। 2 महीने के लिए हम गांव से बाहर क्या जाते हैं, गांव से गायब होते हैं, तुम लोग परेड करना ही भूल जाते हो। कितनी गलत बात है ये।
किधर है मुखिया? हमने उसको 100 बार समझाया कि रोज सुबह इस गांव में पूरे गांव के लोगों की कम से कम 4 घंटे की परेड होनी चाहिए। किधर है मुखिया जी? वो बहुत ही व्यस्त है साहब। व्यस्त है? किस काम में व्यस्त है? अरे वो अपना श्रृंगार में व्यस्त है, श्रृंगार में। श्रृंगार में, हाँ श्रृंगार में। अरे अब गए सबके सब। श्रृंगार कर रहे हैं? मतलब मुखिया के बाल उगाए हैं बड़े बड़े, हैं लिपस्टिक लगा रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, बिंदिया टीका लगा रहे हैं, सेक्स चेंज हो गया क्या उनका? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आज से 25 साल पहले जितेंद्र की एक फिल्म आई रही तोहफा, उसका आज जन्मदिन मना रहे हैं। क्या कहते हैं, सिल्वर जुबली। इसीलिए श्रृंगार कर रहे हैं। अजीब आदमी है मुखिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुखिया से तो बाद में निपट लेंगे, पहले जो यहाँ खड़े हैं उनसे तो निपट लें। जरा बुला, सबको बुला। सबकी यहाँ पर 4 घंटे की परेड होगी। एवरीबॉडी फॉल इन लाइन। फौजी बाबा, याद आया आज इंडिया और पाकिस्तान का T20 मैच चल रहा है और विराट कोहली जो ना लगातार चौवा छक्का का बरसात किए जा रहा है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? मैच तो कल है ना। अरे नहीं नहीं फौजी बाबा, आज ही है। अरे बोलिए ना कि आज है। आ जाइए, आ जाइए अभी। अरे परेड तो फिर कभी भी हो जाएगी, पहले मैच देखेंगे, परेड बाद में करेंगे। आओ आओ, चलो 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 चलो। जाइए। अरे अच्छा किया तुम हमको बचा ही लिए सबको। अरे भैया जल्दी से खिसक लो, वरना फौजी बाबा आ गए ना तो फिर से लेफ्ट राइट करवा देंगे। चल चल चलिए लोचन, चलिए हटिए। ये दुकान बंद कर। ससुरा टेनिया कहाँ मर गया? महेशवा के पान दुकान तो बगले में। अरे आओ रे, जल्दी आओ। ये लो मुन्ना चाचा पान और ये बच्चे पैसे। जबास, शाबाश। अच्छा एक काम कर, हाई ले 5 रुपया और सीधे जाके पढ़ाई कर। चल फुट फुट। ये भोरे से बिना पान खैले मुंह एकदम लटपटा गया था, लग रहा था कुछ खैबे नहीं किए। हाँ। वाह वाह, ये महेशवा के पान में गजबे के कमाल है, कसम से। वाह। मुन्ना भैया, हाँ। हमें प्रिंटिंग प्रेस जाना है, चलिए ना। बैठिए, पहले आराम से बैठ तो जाइए, उसके बाद चलेंगे। आप ही के लिए तो खड़े हैं यहाँ पे। कल आपको छोड़े ना तो उसके बाद हमको मिल गए फौजी चाचा, लपक के बैठ गए टेम्पो में, कहे कि चलो। अब पूरे रास्ते हमको सैल्यूट मरवाए हैं ना, मत पूछिए क्या बताए आपको। है क्या कर रहे हैं आप मुन्ना भैया? फिर से थूक रहे। मुखिया चाचा की मार से बचाया, वरना आज आप हॉस्पिटल में होते। दीदी हमको समझ में नहीं आता है कि आपका समस्या क्या है। अरे 20 साल से तंबाकू और पान हम खा रहे हैं, आप कहे और छोड़ दिए। मैंने आपसे ये कहा कि पान और तंबाकू खाना छोड़ दो। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ मुन्ना भैया कि जगह जगह ये तंबाकू और पान की पीक लगाना छोड़ दो। गंदगी फैलती है, लोग बीमार पड़ते हैं। समझ में नहीं आती क्या आपको ये बात? कहाँ बीमारी है, कहाँ गंदगी है? तो ये गंदगी फैलता है? अरे पानी बरसेगा, ये धुल जाएगा, धूप उगेगा, सूख जाएगा, और कह रहे आप गंदगी फैलता है। समझ में आता है आपको? नहीं समझ में आता है, लेकिन अब आपको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। कितनी बार प्यार से समझाया, लेकिन आप तो मानने के लिए तैयार नहीं है। और हटो यहाँ से, मुझे नहीं जाना आपकी रिक्शा में, हटो। हाँ तो ठीक है, जाइए ना। हमको सवारी नहीं मिलेगा क्या? ढेर सवारी मिलेगा हमको। हाँ तुम भी ना यार, छोटी छोटी बात पे उखड़ जाती हो। अरे बल्लू भैया फफूंदी के दुकान के बदले यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मंदिर में भजन कीर्तन शुरू कर दिए क्या? हम यहाँ हैं। क्या बल्लू भैया, पुलिस वाले हो के चोर की तरह छुपे हुए हैं? ये सारी बातें छोड़े। बल्लू भैया, मुझे एक शिकायत करनी है। शिकायत? किसका शिकायत? मुन्ना भैया का। मुन्ना? वो टेम्पो वाला? अब क्या कर दिया वो? अरे अपने पान और तंबाकू की पीक से गांव की सारी सड़कें खराब कर रखी है। कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे का पलक, ये भी कौन शिकायत करने का चीज है? अब तुम ही बताओ, उस पर हम कौन सा धारा लगाए? वही तो हम भी इनको समझा रहे हैं। तुम तो रहने ही दो, और आप मेरी शिकायत लिखिए। बहुत सारी धाराएं हैं।
आपने अगर मेरी शिकायत नहीं लिखी तो मैं आप दोनों की शिकायत फौजी बाबा से कर दूंगी। देखो देखो पलक, ऐसा मत करना। देखो ये मुन्ना से तो हम किसी तरह से निपट लेंगे, लेकिन फौजी बाबा से बाप रे बाप। तो फिर मेरी शिकायत लिखिए और मुन्ना भैया को अच्छा सबक सिखाइए। अच्छा ये पहले बताओ, वो थूका कहाँ? बताया तो, सड़क पर। सड़क पर? अच्छा, दाहिनी तरफ की बाईं तरफ? अरे बल्लू भैया, इससे क्या फर्क पड़ता है, दाहिनी तरफ की बाईं तरफ। और पूछेंगे कितने डिग्री पे ठुका। तुम ज्यादा जानते हो, हवलदार हमें कि तुम हो? बाईं तरफ, सड़क के बाईं तरफ थूका। बाईं तरफ? चलो मामला यही हो गया खत्म। हाँ? वो कैसे? अरे भाई, दाहिना तरफ का सड़क जो है अलबेलागंज में पड़ता है, और बाया तरफ का सड़क जो है तलबेलागंज में पड़ता है। ये मामला तलबेलागंज थाना का है, मामला खत्म हो गया। मामला कैसे खत्म हो गया? तलबेलागंज का हवलदार लिखेगा ना शिकायत? हाँ हाँ लिखेगा, लेकिन 1 महीना के बाद। क्या है, तू 1 महीना का छुट्टी पे गया अपना लुगाई का गौना कराने। मतलब कुछ नहीं हो सकता भाई, हमारे तरफ से तो यही समझो, बहुत सारा काम है, समोसा भी खाना, चलते हैं। अरे बल्लू भैया, देखो मामला खत्म, अब चलो और आराम करो। अरे आराम तो हम मुन्ना भैया को सबक सिखाने के बाद ही करेंगे। नया दिन, नई समस्या, क्यों, है ना? क्या करूं, मुझसे ये सब देखा भी तो नहीं जाता। हाँ हाँ पता है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ तुम्हारे अंदर मुझे एक स्वच्छाग्रही दिखता है। अब बताओ आज की क्या समस्या है? वो मुन्ना भैया है ना, मुन्ना भैया और उनके पान तंबाकू की पीक। सड़क पे हर जगह उनके पान और तंबाकू की पीक दिखाई देती है। बल्लू भैया से भी बात की मैंने, लेकिन बल्लू भैया ने तो हाथ खड़े कर दिए। मुन्ना भैया प्यार से मानने वाले नहीं है। वैसे प्यार में बहुत ताकत होती है, पर उन लोगों के लिए जो प्यार की भाषा समझते हो। ये तो हैदराबाद के नवाब वाला उदाहरण देख लो, उनके काम की बात उन्हें नहीं समझ में आ रही थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना, सरदार पटेल ने उन्हें उनकी भाषा में समझाया, फिर उन्हें बात तुरंत समझ में आ गई। वही तो, अब सरदार पटेल जी अलबेलागंज में कहाँ से आएंगे? वो हैं वही जिनसे लोग छुपते छुपाते फिर रहे, तुम्हारे फौजी बाबा। हाँ हाँ, नाती ये बोल के कि टीवी पर इंडिया पाकिस्तान का T20 मैच चल रहा है, कल हमें भगा दिया। जब हम घर पे गए तो वहाँ टीवी पे भारत नाट्यम चल रहा था। जब वापस यहाँ पर आए तो यहाँ पर कोई नहीं था, सब नदारद हो चुके थे। क्यों किया ऐसा, क्यों किया साहब? अरे फौजी बाबा, ये हमारा कान है, अगर उखड़ गया तो हमसे शादी भी नहीं करेगी। हाँ तो ठीक है, करने से कौन शादी करेगा? अब फौजी बाबा छोड़ दीजिए ना इसे, बाबा ये वापस नहीं करेगा ऐसे। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। फौजी बाबा इसे छोड़िए, वो मुन्ना के बारे में सोचा आपने? अरे हाँ, जाने से पहले मुन्ना को भी तो ठीक करना है। एक काम करो रोहन, फफूंदी की दुकान पे जाओ और वहाँ से एक कटोरा चटनी का लेकर आओ। यस सर। चटनी का कटोरा क्यों बाबा? अच्छा याद दिलाया तुमने, देखो बताते हैं कि रुको रुको। लगा 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 लगा, बड़ा गंदा कर दे, पूरा पूरा गंदा कर दे, वो भी। नानी याद आनी चाहिए इसको, अब पता चलेगा। आजा आजा आजा, मुन्ना आओ आओ बाहर आओ। ओहो, मुन्ना जी की श्रीमती जी आ रही हैं। अरे काका, क्या हुआ? वो तो सो रहे हैं, कुछ जरूरी काम हो तो जगाऊं का? हाँ हाँ बहुत जरूरी काम है। ए जरा कपड़े देखो अपने। हाय दैया, ई का भैया, अरे ई कपड़ा पहन के तो हमको आज शादी में जाने का रहा। अजी सुनते हो, जरा बाहर तो आओ। अरे क्या हुआ? जल्दी आओ। अरे काहे इतना चिचिया रही हो? सू तो हूँ नहीं देती हो तुम, है? क्या हो गया कि तुम आफत ली हो? अरे देखो ना। का? अरे बाप, ई क्या हुआ? फौजी काका, पलक दीदी, ई कैसे हो गया? तो सब खराब हो गया। अब हम क्या पहन के जाएंगे शादी में? क्यों भाई, क्या हो गया इन कपड़ों को? बिल्कुल ठीक तो हैं ये।
क्या हुआ? अरे सबसे सत्यानाश हो गया। आप बोल रहे क्या हुआ? अब अभी इसको पहन के हम शादी में जाएंगे तो सब कहेगा कि शादी में ना होली में आए हैं। ओहो हो, बहुत बुरा हुआ ना। पर कोई बात नहीं मुन्ना भैया, आपने क्या कहा था? पान और तंबाकू के ही तो दाग है, धूप में सूख जाएंगे, पानी से धुल जाएंगे। अब बुझे हम। माने ये सब आप लोग का मिल के चाल चला हुआ है नहीं है? काहे पलक, शहर से यही पढ़ाई कर कर आई होगा, इतना भी नहीं सोची कि कितनी मुश्किल से हम लोग ये कपड़ा खरीदते हैं। मैडम जी यही बात आप अपने मर्द को समझाइए। सरकार कितना पैसा खर्चा करती है सड़क बनवाने में, कितना पैसा खर्च करती है सड़कों को साफ रखने के लिए, पर नहीं। और इस जैसे आदमी पान खाते हैं, खैनी खाते हैं, जहाँ दिल में आए वहाँ थूक देते हैं और यहाँ वहाँ थूक कर गंदगी फैलाते हैं, वो अलग। जब सड़क को गंदा करते हैं तो बुरा नहीं लगता क्योंकि सरकारी संपत्ति, पर जब अपना सामान गंदा होता है तो कलेजा फटता है। ये तो कुछ भी नहीं। अगर अब भी नहीं सुधरे ना तो हर रोज आपको आपके कपड़े ऐसे ही मिलेंगे और बाद में जो परेड होगी वो अलग। बोलिए, सुधारेंगे कि नहीं आप अपना आदत? अबे मैं सुधारने वाला कौन बात है? मतलब लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। अरे अरे रोहन भैया ऐसे काहे बोल रहे हैं? मैंने हमरा कहे का मतलब था कि सुधारने वाला कौन बात है? सुधार गए अभी से, अब अभी तुरंत। अब न पान खाएंगे, न खैनी खाएंगे, न थूकेंगे, बस बात खत्म। ये हुई ना बात। लेकिन अब शादी में पहन के जाएंगे कहाँ बताओ? अरे शादी में पहनने वाला कपड़ा तो पहले ही सूख चुका है, ये तो सब पुराने कपड़ा थे। तुम भी और नहीं तो क्या। वैसे तो आप हमारी बात सुनते नहीं हो, अब हमारे पास और कोई चारा ही नहीं बचा। चलो तुम जो भी किया अच्छा ही की। अभी पान और खैनी के जो पैसा बचेगा उसमें दोनों गोड़ा चलेंगे सिनेमा देखने, ठीक ना? ओहो, हाँ दोनों जोड़ी दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़, अंदर जा। मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, पीक मास्टर मुन्ना भाई, थूक मास्टर मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, अरे मुन्ना भाई, ये खैनी हमेशा खाते, हर जगह पीक जलाते, इनकी हरकत से देखो सब गुस्से में आ जाते। पीक मास्टर मुन्ना भाई, थूक मास्टर मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, ये रोड है इनकी बपौती, जैसे इनकी सब खेती, कोई समझा ना पाए इनके स्टाइल है ऐसे। पीक मास्टर मुन्ना भाई, थूक मास्टर मुन्ना भाई, ओ मुन्ना भाई, अरे मुन्ना भाई, कोई समझा ना पाया, तब पलक ने प्लान बनाया, जैसे को तैसा करके फिर उसको खूब छकाया। पीक मास्टर मुन्ना भाई, थूक मास्टर मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, अरे मुन्ना भाई, गंदी आदत को सुधारने अच्छाई सामने आई, गांधी गिरी के आगे मुन्ना गिरी शर्माए। पीक मास्टर मुन्ना भाई, थूक मास्टर मुन्ना भाई। गली गली शहर शहर कूचा कूचा हर गाँव रे, गंदगी फैला रही है अपने पाँव रे, आलस हमको है, हम नहीं सुधरेंगे, घर के कचरे को सड़क पे फेंकेंगे। अलबेला गंज के अलबेले लोग हैं, अलबेले लोगों के अलबेले शौक है, कहते हैं जो नहीं सुधरेंगे बापू के अब डंडे पड़ेंगे। ये देश भी तो घर है तेरा, जब जागो तब सवेरा, बापू के चलो हम राह चले, आओ मिलो चलो साफ करें, चलो साफ करें, चलो साफ